लोग बाल कलाकार हुए जिनको लीड एक्ट्रेस का मौका दिया जा रहा है, राइट। उसकी उम्र 16, 17, 18 साल की होगी, वो अच्छी डांस करती होगी, अच्छा वीडियो बनाती होगी और फेमस हो गई, तो अब उनको लग रहा है कि इनको सीधा हीरोइन बना देते हैं। उनको पता है कि वो क्रिएटर हाईलाइटेड है, तो वो क्रिएटर हाईलाइटेड है तो वो व्यू भी लाएगा, सॉरी वो टिकट्स भी लाएगा, चाहे वो सेकंड लीड क्यों ना हो। वो अपना घर चला पाए इतना भी उसमें इनकम नहीं है। अगर वो कंटिन्यू मूवी भी करे तो घर उसका चल जाए इतना इनकम नहीं है। मेरे को ऐसा अंदर जो कनेक्टेड लोग हैं इंडस्ट्री से उससे थोड़ा पता चला है। आपको पता है एक और रियलिटी शो आ रही है अपनी जिसको सबको बेसब्री से इंतजार है। बिना बिजली, बिना मोबाइल, बिना लग्जरी लाइफ के एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं रहेगी। जय जौहर संगवारियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जेडी टॉक्स के पॉडकास्ट चैनल में। और ये चैनल को लॉन्च किए हैं जेडी रिकॉर्ड्स के टीम वाले, और मैं हूं आप सभी का अपना होस्ट आर्यन खान। और आज हमारे साथ हैं ऑलराउंडर। मैं ऑलराउंडर क्यों बोलता हूं? मैं ऑलराउंडर उन्हें पर्सनली बोलता हूं जो आज हमारे साथ हैं, क्योंकि वो एक डांसर, एक्टर, आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, राइटर भी हैं। और अभी रिसेंटली एक छत्तीसगढ़ का पहला रियलिटी शो लॉन्च हुआ है जो आईबीसी में आ रहा है, छत्तीसगढ़ी ठुमका। उनके वो कॉन्सेप्ट राइटर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। तो आज हमारे साथ हैं योगी भाई, जिन्हें मैं पर्सनली बोलता हूँ। योगी भाई कैसे हो आप? और आर्यन भाई कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भाई। कैसा लग रहा है ऐसा सब स्क्रिप्ट मेरे साथ पहले करके? ऐसा है कि आर्यन को तो हम पहले से जानते हैं, हमारा भाई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपने लोगों के साथ बात करने बैठते हो ना, तो थोड़ा कंफर्ट होने में टाइम लगता है, क्योंकि अपने लोगों की बातें कुछ अलग रहती है। और आज इस पॉडकास्ट में भाई एज अ होस्ट बात कर रहे हैं, मैं एज अ गेस्ट बात कर रहा हूँ, तो चीज़ें अलग हो जाएगी। हाँ, मुझे आदत नहीं है इतना प्रोफेशनल इनसे होने का। कई चीज़ें अंदर से ऐसे आ रही है क्वेश्चंस, बट इन अ प्रोफेशनल वे मैं इनसे नहीं पूछ सकता। लेकिन मैं कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूर पूछ सकता हूँ, जो हम हमेशा आपस में बात करते हैं कि लोगों तक ये पहुँचना चाहिए। और योगी भाई के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे, छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री से ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। तो मैं थोड़ा सा आपसे ही जानना चाहता हूँ, आप अपना इंट्रो लोगों को कैसे देते हैं? सबसे पहली बात तो किसी आर्टिस्ट को अपना इंट्रोडक्शन खुद नहीं देना चाहिए, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा। अगर मैं कलाकार हूँ, मेरी कोई पहचान होगी, तो आप खुद अपने आप खोज लेंगे कि मैं क्या हूँ। तो बट मेरा ये क्वेश्चन था कि लोगों को आपके बारे में मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा जाने कि आप मतलब छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में हैं, बट आप जैसे कहाँ से बिलोंग करते हैं, मैं वैसा पर्सनली जानना चाहता हूँ आपको। तो मैं बेसिकली दुर्ग से हूँ, और मेरा ऐसा है कि दुर्ग में, छत्तीसगढ़ में जन्म हुआ, छत्तीसगढ़िया लड़का हूँ, है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हम लोग हिंदी में कंटेंट काम करते थे, बाद में समझ आया कि हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ग्रोथ कर रहा है, तब मैं छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में आया। और पहले मैं जी म्यूजिक इंडिया के लिए काम किया मैंने हिंदी में। जी। और हिंदी में काम करके मेरे को समझ आया कि हिंदी में काम करने से और छत्तीसगढ़ी काम करने में दोनों में बहुत अलग अंतर है। जी। हिंदी में काम करने के बाद आपकी ऑडियंस नहीं बनती, लेकिन छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज पे काम करने से बहुत जल्दी आपको सपोर्ट मिलता है, आपके छत्तीसगढ़ का, अपने जगह का आपको प्यार मिलता है। तो मैं वहाँ से इंडस्ट्री पे आया जी। और बेसिकली मेरी स्टोरी ऐसी है कि मैं छोटे से पान की दुकान से मेरी लाइफ जर्नी स्टार्ट हुई है। गांधी चौक में नानचून पान ठेला, मेरे पापा जी का आज भी दुकान है, आज भी दुकान जाते हैं। और मैं 7 साल की उम्र से लेके 21-22 साल की उम्र तक दुकान में बैठा हूँ। और शादी में जो स्टॉल्स होते हैं जी, जिस पे आप पान खाते हैं, अभी बहुत सारी शादियों में पान मना हो गया है, लेकिन उस स्टॉल्स में मैं खड़ा होता था। क्लास की लड़कियाँ देखती थी, छोटा काम करता है करके बात करना बंद कर देती थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पापा ने एक चीज़ सिखाया कि शर्म जो बोलते हैं ना, शर्म को हटाना, वो उन्हीं से हुआ है। क्योंकि जब आप मार्केट में दुकान में बैठते हो और सवेरे खुद ही झाड़ू लगा के, खुद ही पोछा लगा के जब दुकान को रेडी करते हो ना, तो वो शर्म हट जाती है। तो अभी वो लड़कियां कहाँ हैं, कुछ पता है? वो लड़कियां सब क्लासमेट है, सिंपल सी बात है। और अब मिलते हैं, हम लोग प्राउड फील करते हैं, बोलते हैं तुझे उस जगह में देख के अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं पापा के कारण ही ये चीज़ें हुई है कि उन्होंने सबसे पहले चीज़ें बोलते हैं ना, शर्म जिसके जो मरे शर्म उसके फूटे कर्म, बस वही है। तो उसके चलतेपन आए हैं और इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। और अभी तो ऐसा है कि हम लोग छत्तीसगढ़ी पे ही काम करते हैं। मैं योगी भाई से पहले ही क्लियर किया था कि भाई आपके टॉपिक में बताना है, बात किस टॉपिक पे करेंगे, क्योंकि योगी भाई इतने साल से इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। मैं कंफ्यूज था कि क्वेश्चन कहाँ से चालू करूँगा, और ख़त्म करने के लिए कुछ है नहीं मेरे पास। इतने सारे इनके पास टॉपिक्स है, इतने सारे जगह से ये कनेक्टेड हैं। तो मेरा पर्सनली ये था कि
भाई आपके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें गुजरी है, उसमें बात करूं कि इंडस्ट्री से आप कनेक्टेड हैं, प्रोडक्शन हाउसेस से आप कनेक्टेड है, उसमें बात करूं, तो भाई बोले नहीं, मुझे अपना इंट्रोडक्शन उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि इनको इंट्रोडक्शन से ज़्यादा ये है कि लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करें कि इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, और आने से पहले उन लोग इस चीज़ के लिए पहले ही से रेडी रहें कि मैं जो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ उनको एक्सपीरियंस काम आए उनके फ्यूचर के लिए। तो आज हम बात भी उसी टॉपिक में करेंगे, ठीक है भाई। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टली छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में ही जाना चाहूँगा। छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री के ही टॉपिक में अगर पहला सवाल सबसे ज़्यादा गूंजता है कि अभी ट्रेंडिंग भी हो रहा है बहुत ज़्यादा कि बाहर की आर्टिस्ट या बाहर की हीरोइन बोल सकते हैं आके यहाँ पे लीड एक्टिंग कर रही हैं, तो छत्तीसगढ़ की जो एक्ट्रेसेस हैं उनको क्या एक्टिंग नहीं आता या उनके में वो ब्यूटी नहीं है, क्या रीज़न क्या है? देखिए एक्चुअल में ये इसके लिए मैंने पहले भी अपने वीडियो में बोला है कि यहाँ पे एक ट्रेंड चल रहा है, जैसे आपने बोला है हीरो जो चाहिए वो छत्तीसगढ़ का चाहिए और हीरोइन चाहिए छत्तीसगढ़ के बाहर की। तो अगर ऐसा होगा तो छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में जो सपना देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में जो सपना देख रहे हैं, देखिए मेरे लिए छत्तीसगढ़िया कौन है मैं वो बता देना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में जो पैदा हुआ है वो मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़िया है जी। ये ज़रूरी नहीं कि छत्तीसगढ़ जाति में पैदा हुआ है। जी। अगर मैं गलती से दूसरी जाति में पैदा हो जाता तो क्या इस छत्तीसगढ़ में रहने से मुझे क्या लोग छत्तीसगढ़िया नहीं बोलते क्या? नहीं, ऐसा नहीं। सीधी सी बात है। महाराष्ट्र में रहने वाले लोग सब महाराष्ट्रियन हो गए। बस हम जहाँ पैदा हुए, जहाँ रहते हैं उसकी इज्जत करें, उसके लिए काम करें। तो इंडस्ट्री में क्या हो रहा है कि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जब वो बाहर की एक्ट्रेस लाते हैं एक बड़ा अमाउंट कहीं ना कहीं पे करते होंगे, उनको हॉस्पिटलिटी अच्छी ट्रीट करते होंगे, नॉर्मल सी बात है, जो यहाँ के एक्ट्रेस के साथ नहीं होता होगा। जी। हो सकता होगा उनको स्टे अच्छा नहीं मिलता होगा, फूड अच्छा नहीं मिलता होगा, लेकिन जब बाहर से आर्टिस्ट लाते हैं तो सारी फैसिलिटी से उनको प्रोवाइड करते हैं। तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर इंडस्ट्री को ग्रोथ करना है और हमारे यहाँ के इंडस्ट्री के लोगों को, यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों को ग्रोथ कराना है, तो हम लोगों को अपने यहाँ के टैलेंट को पहले परोसना पड़ेगा। जी। और छत्तीसगढ़ में टैलेंट है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे लोग छत्तीसगढ़ से जा रहे हैं और अपना नाम बना रहे हैं। तो ये बाहर से लाने वाला कॉन्सेप्ट ये तब होता जब हमारे यहाँ कला नहीं होती जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में चीज़ों को बंद करना चाहिए। ये तब करना चाहिए जब हम एक लेवल पे पहुँच जाए, जब हमारे इंडस्ट्री को बॉलीवुड जानना चालू कर दे, पूरे इंडिया वाले जानना चालू कर दे, तब हम जब इंडिया लेवल पे काम करें। जी। जैसे कोई भी काम होता है वो होता है पहले लैंग्वेज बेस पे, जैसे हम छत्तीसगढ़ के लिए काम करें, अगर छत्तीसगढ़ इंडिया के लिए काम करता है तो हम बाहर के आर्टिस्ट को ला सकते हैं, क्योंकि हमको पूरे इंडिया में रिप्रेजेंट करना है अपने आप को। लेकिन अगर छत्तीसगढ़ में अगर छत्तीसगढ़ी मूवी बना रहे हो तो मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को पहले मौका देना चाहिए, पहले कास्टिंग करनी चाहिए। यस। आपने जो क्वेश्चन किया, आपने जो आंसर दिया कि हीरो चाहिए छत्तीसगढ़िया, हीरोइन चाहिए बाहर की, या बाहर कभी कभी ले आते हैं, उसी से ही एक मतलब क्वेश्चन आया कि कांटेक्ट भी होना चाहिए हीरो अगर किसी को बनना है तो आज के डेट में। हाँ। तो छत्तीसगढ़ी में कांटेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि टैलेंट? देखो ये तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। अभी तो फ़िलहाल इंडस्ट्री में कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो डिजर्व करता है इन लोग कभी उसको काम नहीं देते हैं। कारण क्या है ये तो वही जानेंगे। जैसे उनको लगता है एक रील्स क्रिएटर फेमस हुआ है, इसको तुरंत हीरो बना देते, हीरोइन बना देते हैं। एक बात बताओ, एक क्रिएटर जब मूवी तक की जर्नी में पहुंचता है तो कहीं ना कहीं वो सीखते हुए वहाँ तक जाता है जी। लेकिन अभी जो मूवी में लोगों को कास्टिंग किया जा रहा है, क्या वो लोग मूवी के लिए डिजर्व करते हैं? क्या वो लोग मूवी के लिए इतने रेडी होते हैं? सिंपल सी बात है। आर्यन भाई, अगर आपको कोई मूवी का प्रपोजल मिले तो या तो आप अपने आप को तैयार करोगे मूवी के हिसाब से, या तो आपने इतनी मेहनत कर ली होगी ताकि आप मूवी में जाओ तो अपने आप को आप बता पाओ कि हाँ यार मैं एक बड़े फ्रेम में आया हूँ। तो यहाँ पे एक तकलीफ ये है कि टैलेंट को थोड़ा इग्नोर किया जा रहा है। टैलेंट को इग्नोर इसलिए किया जा रहा है, लोगों को चाहिए पॉपुलैरिटी। उनको लगता है कि ये बंदा अभी ट्रेंड में है तो ये हमारी मूवी चला लेगा। लेकिन मूवी तभी चलती है जब सब लोग अपना परफेक्ट मेहनत करते हैं। एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर, एक अच्छा डायरेक्टर और एक अच्छा आर्टिस्ट, ये सारे लोग मिलके ही मूवी को अच्छे तरीके से सक्सेस कर सकते हैं। तो टैलेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। लोग दो तरीके की बात करते हैं, जैसे कि पहले ये कि आउटसाइडर्स को मौका नहीं दिया जाता। आउटसाइडर्स को मौका नहीं दिया जैसे कि मैं बाहर का हूँ, आउटसाइडर हो गया, तो
मैं ये बोल रहा हूँ या बहुत लोग ये बोल रहे हैं यार तू आउटसाइडर है, तेरे को मौका नहीं मिलेगा। वहाँ ये देखा जाता है कि कौन कनेक्टेड है, कौन चाचा का बेटा है, कौन इसका मामा का लड़का है, ये देखा जाता है। और दूसरी तरफ ये भी बोला जाता है यार वो क्रिएटर है, उसके व्यूज़ हैं तो उसको मूवी में ले लिए। कहीं ना कहीं वो भी तो आउटसाइडर हुआ, उसको ले रहे हैं। तो इस टॉपिक में क्या आप बोलना चाहेंगे दोनों टॉपिक में? देखो, आप जो बोल रहे हो ना, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ आपको ऐसा लग रहा है कि आउटसाइडर को मौका नहीं मिलता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मैं आउटसाइडर इनसाइडर तो नहीं बोल सकता, लेकिन छत्तीसगढ़ या नेशनल लेवल पे जाओ, इंटरनेशनल में जाओ, अगर आप अच्छे कलाकार हो तो आपको सब मौका देंगे। नॉर्मल सी बात है, हमारे यहाँ करण खान जी चलते हैं। जी जी जी। करण खान सर, मतलब आप समझ रहे हो, एक पुराने एक लेजेंड कलाकार है जो आज तक मेहनत कर रहे हैं। किसी ने ये नहीं बोला कि वो किस जाति से बिलोंग करते हैं, किसी ने नहीं बोला कि वो छत्तीसगढ़िया है। बात ये है वो अच्छे कलाकार है। मन कुरेसी है, अनु शर्मा सर है, ये सब लोग अपने कला के दम में आए हैं। तब तो छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री बनी भी नहीं थी, है ना। तो ये लोग कैसे आए? इनकी कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। बट अभी जो क्रेज़ चल रहा है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि जो रील्स क्रिएटर है, जो मार्केट में अभी चल गया। देखो सिंपल सी बात है, कई लोग बाल कलाकार हुए जिनको लीड एक्ट्रेस का मौका दिया जा रहा है, राइट। उसकी उम्र 16, 17, 18 साल की होगी, वो अच्छी डांस करती होगी, अच्छा वीडियो बनाती होगी, वो फेमस हो गई, तो अब उनको लग रहा है कि इनको सीधा हीरोइन बना देते हैं। ये थोड़ा सा गलत है। सेकेंड एक चीज़, कोई अच्छा कॉमेडियन है, जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ, जॉनी लीवर साहब जो हमारे सर है, वो बहुत अच्छे कॉमेडियन है, तो क्या उस कॉमेडियन को लीड हीरो बनाया जाता है? हमारे यहाँ चल रहा है, कोई अच्छा कॉमेडी क्रिएटर है, वो बहुत अच्छा कॉमेडी करता है, तो उसको मूवी का लीड बना देते हैं। लीड बना सकते हो अगर वो डिजर्व करता है तो, है ना। तो हमारे यहाँ तकलीफ ये है कि कैटेगरीज को नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब एक बंदा अभी अच्छा रील बना रहा है, मान लो कुछ गांव में कुछ अच्छा क्रिएट कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी नहीं देखेंगे, वो कौन सी उम्र का है नहीं देखेंगे, उसको हीरो बना देंगे। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा लग रहा है, थोड़ा अंधविश्वास है, उनको ऐसा लगता है कि वो जो रील्स में फेमस हो गया है उसके दम में मूवी चला लेंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि मूवीज़ जो बनाते हैं, मेन उनका टॉपिक क्या होता है? बिजनेस। बिजनेस में उनको पता है कि ऑडियंस कहाँ से लाएं, ऑडियंस आएंगी तो टिकट्स बिकेंगे। उनको पता है कि वो क्रिएटर हाईलाइटेड है, तो वो क्रिएटर हाईलाइटेड है तो वो व्यू भी लाएगा, सॉरी वो टिकट्स भी लाएगा। तो उनका वो माइंडसेट बिजनेस को लेके है। ऐसा नहीं लगता आपको कि बिजनेस से रिलेटेड है कि वो ऑडियंस खींचेगा? ठीक है, एकदम राइट बात है। एक बात बताओ, आपने बोला कि वो एक बिजनेस पर्पस पे सोच रहा है कि एक क्रिएटर को हम रखेंगे तो ऑडियंस लेके आ जाएगा। तो उस क्रिएटर को लीड हीरो देने से ही ऑडियंस लेके आएगा कि साइड एक्टर के साथ भी आ सकता है, किसी अलग किरदार के रूप में भी आप उसको यूज़ कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, वो थिएटर तक तो आ जाएंगे लोग, थिएटर देखने के बाद क्या बोलेंगे, ये हमारी छत्तीसगढ़ की मूवी है। छत्तीसगढ़ी या कोई भी भाषा एक लैंग्वेज होती है, कोई प्रोडक्शन का लेवल नहीं होता है। प्रोडक्शन के लेवल में अगर बोलूँ तो कांतारा भी वहाँ की एक लैंग्वेज की मूवी थी, उसको पूरे इंडिया वाले ने क्यों प्यार किया? वो नेशनल लेवल पे चीज़ें बना रहा है, वो इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें बना रहा है। आपने प्रोडक्शन लेवल को नीचे मत दिखाओ। एक पतला दुबला सा लड़का आ रहा है, बोल रहा है मैं छत्तीसगढ़ का हीरो हूँ, तो हम जब छत्तीसगढ़ से बाहर जब जाएंगे बॉलीवुड में, तो हम बताएंगे हमारे छत्तीसगढ़ के स्टार ऐसे होते हैं। स्टार बनने के लिए स्टार जैसे होना भी चाहिए, ये प्रॉब्लम है। 18-20 साल की लड़की को तुम हीरोइन बना देते हो, जब वो बॉलीवुड में जाएगी बोलेगी आई एम एक्ट्रेस इन छत्तीसगढ़, हमको हंसी आएगी कि उसको हंसी आएगी? हो सकती है वो अलग किरदार में आ सकती है, हो सकती है वो लीड हीरो की बहन के रूप में भी आ सकती है, हो सकती है कुछ ऐसी मूवी बने जिसपे बाल कलाकार ही लीड करे, वैसे भी तो लाया जा सकता है उसको। तो आप कभी से जब ऐसा मूवी बनाने का प्लान करोगे तो कास्टिंग क्या देख के करोगे? देखिए, मैं तो मूवी नहीं बनाना चाहता हूँ। अगर कोई मेरे को काम दे दिया तो मैं काम करूँगा, तो शुरू से डिसाइडेड है। एंड मैं तो रियलिटी शोज करता हूँ। नहीं, अगर चलो मान के चलो, एज्यूम कर लो थॉट रहता तो। क्या बोला आपने, फिर से बताओ। कि आपका ऐसा थॉट है कि मैं मूवी बना रहा हूँ, तो हाँ। आप क्या देख के कास्ट करोगे? देखो, सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कास्टिंग, उससे पहले इम्पोर्टेंट है स्टोरी। सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी है। स्टोरी बेस पे अगर कोई कास्टिंग मैच होती है तो हम कर सकते हैं उसको। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में अगर आप कोई चीज़ें बना रहे हो तो उसको आप परोस किस तरीके से रहे, वो इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ में अभी तो मुझे लव स्टोरी के अलावा जो भी मूवी नया एक्सपेरिमेंट किए हैं लोग, बहुत अच्छा प्रयास किए हैं, लेकिन पब्लिक एक्सेप्ट नहीं किए।
थोड़ा सा यहाँ की पब्लिक को, ऑडियंस को पहले बनाओ, क्योंकि अभी ऐसा है कि अगर मूवी बनाने जा भी रहे हो तो पहले आप उनका टेस्ट समझो, यहाँ की ऑडियंस क्या कर रही है, और उसके हिसाब से आप चीज़ें प्लान करो। लेकिन मेरी कास्टिंग कभी ऐसा नहीं रहेगी कोई फेमस बंदे कोई हीरो बनाओ और कोई फेमस बंदे कोई हीरोइन बनाओ। अगर वो डिजर्व करता है, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो थिएटर करके बैठे हैं, बहुत सारे सिनेमा करके बैठे हैं, बहुत सारे बाहर जाके काम करके आ गए हैं वापस छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के लोग हैं, तो हम वैसे लोगों को मौका देंगे। जैसे मुझे पर्सनली ये लगता है योगी भाई कि पांचों उंगली बराबर नहीं होती, वैसे पांचों के थॉट्स बराबर नहीं होते। हर इंसान का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। सही बात है। तो उस पर्सपेक्टिव में कहीं ना कहीं ये पर्सपेक्टिव नहीं पता क्यों मैच कर रहा है कि छत्तीसगढ़ की मूवी इस कारण नहीं चल रही है, उस कारण नहीं चल रही है। बहुत सारे कारण पता है लोगों को यहाँ, मतलब सबके पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो भाई सीधी सी बात है, मैं एक मूवी जा रहा हूँ, हो सकती है उस मूवी की कॉस्ट 200-250 रुपये हो सकती है थिएटर में, उसी कॉस्ट में मैं छत्तीसगढ़ी मूवी क्यों देखूंगा? मेरे को लग रही है कि भाई बॉलीवुड की या टॉलीवुड की कोई अच्छी मूवी या हॉलीवुड की कोई अच्छी मूवी आई है और मेरे पॉकेट में 250 रुपये है और एक छत्तीसगढ़ी मूवी है, तो मैं क्या देखना चाहूँगा? आप क्या देखना चाहेंगे? सही बात है, सीधी सी बात है, मूवी का लेवल ही वो नहीं है। मूवी के लेवल को आपको अप करना पड़ेगा, तभी ऑडियंस बनेगी। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, जैसे इतने सारे पॉडकास्ट में ये छोटा सा रील कट के वायरल हो रहा है, लोग पर्सनली टॉपिक में बात करते हैं, क्रिएटर्स मिलते हैं, आर्टिस्ट मिलते हैं, यही टॉपिक में बात होता है। छत्तीसगढ़ी का लेवल नहीं है, छत्तीसगढ़, ये कई साल से चल रहा है। तो ये बात क्या प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के कान तक नहीं पहुंचता है? तो ये प्रॉब्लम भी हो रहा है कि बहुत सारी मूवीज़ आ रही है, चल रही नहीं है, आ रही है, चल रही नहीं। तो इतने साल से जब ये प्रॉब्लम चल रहा है तो वो सॉल्यूशन क्यों नहीं आ पा रहा है? देखो, उसका सॉल्यूशन ये है, कहानी सीधी सी सिंपल सी बात है। मान लो बहुत सारी मूवियाँ हम बना रहे हैं, अगर बहुत सारी की जगह हम कम मूवी बनाएं, बोलते हैं ना एक क्वांटिटी और एक क्वालिटी, क्वालिटी में हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है। हो सकता है टेक्निकल टीम स्ट्रांग होती होगी लेकिन स्क्रिप्ट अच्छा नहीं होता होगा, स्क्रिप्ट अच्छी होती होगी तो एक्टर्स अच्छा नहीं होता होगा। कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है सारे चीज़ों का, तभी ये चीज़ें ग्रोथ हो पाएगी। एंड आपने जो क्वेश्चन बोला कि बॉलीवुड तक हमारे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री तक ये बात क्यों नहीं पहुँचती है, क्या पहुँचती है, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे रिटर्निंग नहीं है ना। कोई मूवी बना रहा है, जब उसको थिएटर में ला रहा है, जब उसकी इनकम हो ही नहीं रही है तो बड़ा रिस्क क्यों लेगा वो? ये वाला प्रॉब्लम है। वही, मतलब वो प्रॉब्लम एक साइकिल की तरह घूम रहा है, नहीं दिखता आपको कि हाँ, घूम रहा है एक ही चक्कर में घूम रहा है, कोई बड़ा रिस्क नहीं ले रहा है। उस और कारण एक भी है, जब हम लोग छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी मूवी का नाम सुनते हैं कि ये बहुत अच्छी होगी, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी किया है, अच्छी मूवी है यार, इसको जाना है, और जाने के बाद जब बाहर निकल के बोलते हैं यार मेरे को इससे एक्सपेक्टेशन खराब, तो फिर क्या हुआ? फिर नेक्स्ट वाले के लिए और एक्चुअल में ऑडियंस हम सब है ना, और हम सब जब बाहर निकल के बोलते हैं कि यार नहीं यार ये तो मतलब जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, तो हम लोग कहीं ना कहीं टूट रहे हैं ना कि यार नहीं। तो हमारे यहाँ अच्छी स्टोरी, अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छे डायरेक्शंस के साथ अगर काम होगा तो छत्तीसगढ़ वाले सपोर्ट भी करेंगे, देखेंगे भी, लेकिन हमारे यहाँ उस लेवल का काम नहीं हो रहा है। जैसे लेवल आपने बोला, लेवल में ही सबसे मेन मुद्दा आता है पैसे का। पैसा है तो लेवल है, तो लेवल में ही मेरा टॉपिक में कुछ दिन पहले कॉल में बात भी हो रहा था, योगी भाई से ही बात हो रहा था कि भाई ये ओपनली नाम लेके बता रहा हूँ कि उस दिन आपको बोला मैं, धनेश, अमलेश नागेश, मन कुरैशी, मूवी में सिर्फ यही हैं जो लीड एक्टर्स हैं और जो हाईलाइटेड एक्टर्स हैं, यही हैं दीपक साहू, यही हैं जो पैसा कमा रहे हैं। बाकी लोग जा रहे हैं, उनका उतना इनकम सोर्स साइड आर्टिस्ट का है भी नहीं, चाहे वो सेकंड लीड क्यों ना हो, वो अपना घर चला पाए इतना भी उसमें इनकम नहीं है। अगर वो कंटिन्यू मूवी भी करे तो घर उसका चल जाए इतना इनकम नहीं है। मेरे को ऐसा अंदर जो कनेक्टेड लोग हैं इंडस्ट्री से, उससे थोड़ा पता चला है, उस चीज़ को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि लोग उसमें एकदम ज़्यादा अगर घुस भी रहे हैं तो प्रॉब्लम है कि इतना गड्ढे में मत घुसो कि निकल ना पाओ? या आपको ऐसा लगता है कि आगे जाके यार लगे रहना चाहिए, कंसिस्टेंसी रखो, भले पैसा कम मिल रहा है तो आगे जाके इंडस्ट्री ग्रोथ होगा तो आपका भी ग्रोथ होगा? क्या लगता है आपको? देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। यूट्यूब आप भी यूज़ करते हो, मैं भी यूज़ करता हूँ, छत्तीसगढ़ में भी यूज़ होता है, इंडिया में पूरा यूज़ होता है, इंटरनेशनल भी यूज़ होता है। यस राइट, यूट्यूब वही है। लेकिन एक बात बताओ, जब हम लोग किसी कंटेंट को बनाते हैं
तो हम ये सोच के बनाते हैं, छोटा प्रोडक्शन लेवल सोच के बनाते हैं, छोटा बनाते हैं, कम बजट खर्चा करते हैं, ये सोचते हैं कि भाई यहाँ इतना ग्रोथ नहीं है। लेकिन यही यूट्यूब से कई लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ठीक है, राइट। और फॉर एग्जांपल हनी सिंह जब अपने गाने बनाता है वो कई करोड़ों रुपए एक गाने में खर्चा कर देता है, जिसमें हमारे यहाँ की मूवियाँ 2 निकल जाएगी, है ना, सही बात। मतलब हमारे मूवी का प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है, 2 मूवी निकल जाएगी। तो अगर वो भी अगर सोचता मैं पंजाब का बंदा हूँ और पंजाब में इतने पैसे नहीं मिलेंगे, वही यूट्यूब है ना जो हम लोग चलाते हैं, राइट। उन लोग अपने लेवल को हमेशा अप रखें, हम लोग अपने लेवल को हमेशा डाउन रखें। आप अभी गाने निकालो छत्तीसगढ़ के और पंजाब के गाने निकालो, वो भी अपने लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं। पंजाबी भी एक लैंग्वेज है, छत्तीसगढ़ भी एक लैंग्वेज है, ठीक है, संबलपुरी भी एक लैंग्वेज है, ओडिया भी एक लैंग्वेज है। हमारी छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री बहुत नीचे है इन सब लोगों से, क्योंकि उन्होंने अपना प्रोडक्शन लेवल अप कर दिया है। अब हम उनकी वीडियोस देख रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ ये क्यों नहीं बन रहा है। ये यहाँ के प्रोड्यूसर की सोच नहीं है, यहाँ के डायरेक्शंस की सोच बोल सकता हूँ, यहाँ के क्रिएटर लोगों की सोच है। एक बात बताओ, अगर प्रोड्यूसर के सामने एक टास्क रखोगे कि सर ये मेरी स्क्रिप्ट है, ये मेरी मूवी है, मैं इसको एकदम इंडिया लेवल पे बनाना चाहता हूँ, लेकिन लैंग्वेज छत्तीसगढ़ी होगी, लेकिन मैं इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट में कहीं कमी नहीं करूँगा। आप बिलीव करो हमारे कंटेंट के ऊपर, एक काम तो करके दिखाओ, एक बार छत्तीसगढ़ वाले एकजुट होकर कुछ तो ऐसा काम करके दिखाओ जो नेशनल लेवल पे चले। हमारे यहाँ नहीं है, हमारा प्रोडक्शन लेवल 0 है। हमको लगता है 5-10 हज़ार का गाना बनाते हैं यहाँ पे लोग, यहाँ पे 10, 15, 20 हज़ार के यूट्यूब्स पे गाने बनाते हैं, बोलते हैं हमारे यहाँ का ट्रेंड है। हमारे यहाँ का ट्रेंड ये नहीं है। एक संजू है, अभी आपने देखा होगा, संजू राठौर, जिसके गाने मराठी गाने गाता है, हाँ। और जो नेशनल लेवल पे चलते हैं। अब एक बात बताओ मुझे, एक मराठी गाना जिसपे हम सब नाच रहे हैं कैसे पहुँचा यहाँ तक? वो भी तो सोच सकता था कि भाई मैं मराठी गाना गा रहा हूँ, इसको महाराष्ट्र के अंदर तक रखूँगा। प्रोडक्शन लेवल का है। आज हम लोग जो काम कर रहे हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं तो एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैं छत्तीसगढ़ी गाना बनाता हूँ, लेकिन इंडिया लेवल के लिए। मेरे गाने छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में होते हैं, बीट में रहते हैं पूरे वेस्टर्न। कारण है उसका, जब मेरी म्यूजिक पे कोई नाचेगा बाहर का आदमी और लिपसिंग करेगा तो पूरे छत्तीसगढ़ को प्राउड फील होगा, लेकिन वो तभी होगा जब हम गाने उस लेवल के बना के दें। आपने एक गाना सुना होगा, ससुराल गेंदा फूल, ये हमारे का फोक है, लेकिन इसको परोसा गया फुल्ली कमर्शियल बना के दिल्ली 6 पे। फुली कमर्शियल कब बनाया गया? जब इसको लगा कि पूरी इंडिया तभी नाचेगी जब मैं इसको थोड़ा मॉडिफाइड करूँगा। सेम टू सेम, चाहे मूवी बनाओ चाहे गाने बनाओ, आपका प्रोडक्शन लेवल की सोच वही होनी चाहिए। आप अगर यही सोचोगे कि प्यार मोहब्बत फैमिली की मूवी दिखा दिखा के मैं पैसे कमाता रहूँगा, तो एक दिन जो ऑडियंस आ रही है, जो गाँव के हमारे दर्शक आ रहे थिएटर तक छत्तीसगढ़ी मूवी देखने के लिए, वो भी नहीं आएंगे। हाँ, बट मेरा ये कॉन्सेप्ट को मैं समझा अच्छे से, बट मेरा मेन क्वेश्चन अभी भी वही है। मेरा मेन क्वेश्चन ये था, मैंने बोला ना प्रोडक्शन कॉस्ट, मैंने आपको अभी बोला ना कि प्रोडक्शन कॉस्ट जब तक आप हाई नहीं रखोगे, जब तक आपकी चीज़ें चलेगी नहीं, तब तक आप पैसे कैसे दोगे किसी को? वही था, मैं वही ऑडियंस के लिए पूछ रहा हूँ। मैंने आपको एग्जांपल वही दिया कि जब हनी सिंह एक गाने बनाता है, उस पर अगर हम लोग 2 ठोक मूवी बना रहे हैं, तो आप कैसे पेमेंट कर पाओगे किसी को? वही बोल रहा हूँ कि ये तो प्रोडक्शन हाउस की मिस्टेक हुई या उनका? प्रोडक्शन हाउस नहीं है, प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब आनंद भाई ये होता है कि पूरे ओवरऑल प्रोजेक्ट में कितने पैसे लग रहे हैं, इसको प्रोडक्शन कॉस्ट बोलते हैं। तो ये तभी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल, मेरे को लगा कि आर्यन भाई अभी इनको बुला लूंगा, मेरा फ्री में काम हो जाएगा मूवी में, और कुछ को पैसे दे दूंगा। तो ये किसका है? प्रोडक्शन कॉस्ट का है ना ये पूरा खेल। जब आप एक बड़ी मूवी बनाओगे, सबके बजट को प्रॉपर सेट करोगे, आप जुगाड़ में काम करोगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जुगाड़ में हुआ ना, अगर मैं किसी आर्टिस्ट को ये बोलता हूँ कि आप मेरे मूवी में आओ, 2 मिनट का सीन है आपका, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, फेम दूंगा, तो ये क्या हुआ? जुगाड़ हो गया। अब यहाँ के आर्टिस्ट जाके काम कर रहे तभी तो हो रहा है ना। आपने बोला कि मिनिमम मिल रहा है बाकी कलाकारों को, तो मिनिमम में आप काम कर रहे हो सब, तभी तो मिल रहा है ना। रिटर्निंग भी तो नहीं है मूवी से। प्रोड्यूसर भी क्या करेगा? जब वो मूवी बना रहा है, उसकी मूवी चल नहीं रही है, तो उसको पैसे मिल नहीं रहे। ऑडियंस क्या है? गांव की है। आप और मैं तो जाते नहीं है मूवी देखने के लिए। छत्तीसगढ़ी मूवी कब गए होगे आप? जब पर्सनली लोगों का हाईलाइट लगता है। सीधी सी बात है। मैं उस पे ही हूँ अभी भी मेरा मेन ऑडियंस के लिए है। ये मैटर तो प्रोडक्शन हाउस का ही मैटर है। ये मैटर में बात ही नहीं कर रहा हूँ। मेरा मेन मैटर ये है, ऑडियंस जो देख रही है उसमें से कई लोग हैं जो छत्तीसगढ़ी में
काम करते हैं, छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री में काम करते हैं, लेकिन उनकी रोजी होती है 200, 300, 800, 1000, किसी का 2000, साइड रोल भी कर रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन कर रहा है 10-20 हज़ार। तो उनको क्या करना चाहिए कि उनको कंटिन्यू करना चाहिए कि यूट्यूब खोलना चाहिए कि उनको थोड़ा साइड हट के अपना कुछ साइड बिजनेस भी लेके चलना चाहिए कि अभी से, मतलब मैं वही पूछ रहा हूँ उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे को ये दिखता है कि उसमें उतना ग्रोथ अभी तो नहीं है कि वो अपना घर चला पाए, तो उसमें उस गड्ढे में उनको घुसते रहना चाहिए कि एक बोलते हैं कंसिस्टेंसी रखे रहो, आगे ग्रोथ होगा इंडस्ट्री का तो तुम्हारा भी होगा, कि उनको एक अपना यूट्यूब खोल के साइड बाय साइड चलते रहना चाहिए, या अपना कोई साइड बिजनेस या घर का या जॉब भी साथ में लेके चलना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो ऑडियंस जो देख रही है उनको ये क्लियर करो कि आप गलत जा रहे हो या सही जा रहे हो, या कुछ और भी ऐड ऑन करना पड़ेगा। देखो, सिंपल बात है भाई, कलाकार जो होता है ना वो अपनी कलाकारी पे जो भी वैल्यू लेता है ना, जैसे बात आपने बोली कि कोई कम लेके काम कर रहा है, कंटिन्यू काम कर रहा है, कहीं ना कहीं उसने अपनी लाइफ की उस हैबिट और ड्रीम को नीड बना ली है अपनी, कि मैं इसके बिना काम नहीं कर पाऊंगा। हाँ। तो वहाँ पे अगर वो छोड़ेगा तो उसका नुकसान है। आपने जैसे बोला कि वो गड्ढे में घुस रहा है, उसको छोड़ देंगे। इतनी हमारी छत्तीसगढ़ की ऑडियंस है नहीं कि आप और मैं काम छोड़ देंगे तो लोग हमको प्यार करके वापस ला लेंगे। पहली बात, जब तक हम लोग, अगर आप बोले कि भाई कि कम पैसे मिलते हैं लोग, हम लोग काम करना बंद भी कर देंगे तो क्या होगा? इंडस्ट्री को कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इंडस्ट्री को फ़र्क तब पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर आपकी इनकम ज़्यादा होगी तो आप खर्चा करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। इंडस्ट्री में इनकम है ही नहीं, जैसे आपने बोला ना कि इंडस्ट्री प्रोडक्शन लेवल में जाने के बाद हम लोग इतना बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं, इतनी ग्रोथ नहीं ला पा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं आ रहे तो हम पैसे देंगे कहाँ से? ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि सारा पैसा एक्टर, एक्ट्रेस, लीड एक्टर और एक्ट्रेस खा लेते हैं। बचता क्या है बेचारे लोगों के पास? कुछ नहीं। एज अ प्रोड्यूसर, देखो मैं हर कैटेगरी में रहा हूँ, मैं एज अ आर्टिस्ट भी काम किया हूँ, एज अ प्रोड्यूसर भी मैंने काम किया है। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप बोल रहे हो कि किसी की रोजी कम है तो उसको क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है, पहले तो पूरे छत्तीसगढ़ को एकजुट होकर पहले छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना चाहिए। जब हम कमाएंगे तो अपने आप सबको पेमेंट देंगे। बात ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ये भी सोचो ना, आपने फंडिंग लगाई, आपने कुछ बनाया और नहीं चला तो आप कितने बार बना पाओगे? क्या ये स्टेप उठा पाओगे? आप ये भी तो सोचो उस प्रोड्यूसर लोगों के बारे में जो कई बार मूवियाँ बनाए हैं और एक जीरो का रिटर्न आए हैं, है ना? नहीं तो वो जो काम कर रहे हैं आर्टिस्ट को, मैं वही बोल रहा हूँ, उनको करते रहना चाहिए, उनको करते रहना चाहिए काम। पहले तो इंडस्ट्री को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। पर्सनली अगर सजेस्ट करूँ एज अ अपने मतलब एक्सपीरियंस से, तो उन आर्टिस्ट को एक यूट्यूब चैनल भी अपना लेके चलना चाहिए, अपनी एक्टिंग को, अपना एक सोशल मीडिया को एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए, अपना एक मंच बनाना चाहिए कि क्या पता वहाँ से एक मोटिवेशन आते रहे। जैसे कोई दूसरा लीड एक्टिंग में कर रहा है, कल तुम भी करो, तुम्हारी ऑडियंस आ जाए तो, क्योंकि छत्तीसगढ़ी का रूल बन गया है ना ये। एक ये भी करना चाहिए, और अगर आपका साइड है कुछ, घर में कुछ साइड बिजनेस कुछ है, तो एकदम इतनी भी ज़्यादा इंडस्ट्री में इतना प्रायोरिटी मत दो कि बाद में वो भी चीज़ छूट जाए, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ का इनकम सोर्स सिर्फ और सिर्फ लीड एक्टर और एक्ट्रेस हैं। इनकम सोर्स आप लोग का है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं है। मैंने वही बोला ना, बेसिक नीड, मैंने अपने बात में वही बोला, अगर बेसिक नीड पूरी हो रही है आप कंटिन्यू करो। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो कलाकार अपनी कलाकारी छोड़ भी देगा तो यहाँ पे अभी हमारी जनता इतनी बेसब्री से किसी का इंतज़ार नहीं करती है ना। यहाँ पे तो लीड एक्टर एक्ट्रेस भी पूरी मूवी चला नहीं पाते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में कौन सा लीड एक्टर है जो अपने दम में मूवी चला लेता है? ठीक है, बहुत एफर्ट लगते हैं, अगर एक मूवी चलती है तो 4 मूवी पीटती भी है। सही बात है। तो आप ये भी देखो कि अपने को लग रहा है कि जो टॉप में बैठे हम लोग कमा रहे हैं, सच्चाई किसको क्या पता है? क्या उनकी इनकम इतनी है कि नहीं है, ये भी नहीं पता लोगों को। कई लोग का मैं देखता हूँ भैया कि अभी इतना मतलब मूवी करके आ गए, सब करके आ गए, प्रोड्यूसर को 1 महीने से कॉल कर रहे हैं, पैसा नहीं डाल रहे। एक तो ऑलरेडी इनकम सोर्स कम, उसमें भी प्रोड्यूसर इन लोग के साथ ये सब करता है। तो छत्तीसगढ़ी में ये सब इतना क्यों होता है कि भाई काम करा लियो, पैसा ही नहीं डाल रहे हो? सामने वाले को छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं। सबसे बड़ी देखो, ये तो ऐसा है कि इंसान की चाहे किसी भी फील्ड में हो, नीयत कहीं भी खराब हो सकती है। ये छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री की क्या बात है, ये तो हर फील्ड में होता है। हर फील्ड में होता है।
अभी आप और मैंने काम कर लिया, हमारे पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ। तो इसमें प्रोड्यूसर बस को मत जोड़ो, इसमें बहुत सारे लोग बहुत आते हैं, सारे लोग ऐड ऑन आते हैं। है ना? सही बात है, सही बात है। लोग एल्बम्स करा दे रहे हैं, हाँ। टेक्निकल को पैसा नहीं दे रहे, एडिटर को पैसा नहीं हाँ, दे रहे, ये तो पूरा हर जगह ये प्रॉब्लम है। कहीं कहीं शोज हो जा रहे हैं, बड़े बड़े हाँ, पैसे नहीं आ रहे। तो इसके लिए एक ही चीज़ है, आप एक काम कर सकते हो, पेमेंट मोड बस चेंज करो। हाँ। और जो लगता है कर बस लोगे, अप्लाई करने में टाइम लगेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा भी भाईचारा ना दिखाओ, लिखित में हर चीज़ ले लो, क्लियर करो, क्लियर कट रखो? कितना भी लिखित लिख लो। देखो एक चीज़ बहुत अच्छा बोले, मैंने शो किया, मैंने रिटर्न में लिखा, मेरे एग्रीमेंट है, फुल स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट है मेरे। लेकिन शो के बीच में अगर कोई बोलता भी है ना कि मैं जा रहा हूँ, मैं कभी ये नहीं बोलता कि हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे या क्लेम करेंगे। जो शो से दिल से नहीं जुड़ा, जो हमारे प्रोजेक्ट से दिल से नहीं जुड़ा, वो तो पहले दिन ही निकल गया। एग्रीमेंट के थ्रू मैं उसको वापस ला भी लूँगा तो क्या मतलब है? दिल से काम नहीं करेगा। बस कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप कर रहे हो ना, तो आपको ना पे से इम्पोर्टेंट है आपकी टीम दिल से जुड़े, तभी काम हो पाएगा। सही बात है। तो भैया इसमें जैसे अभी छत्तीसगढ़ी का ही बात तो अभी बहुत सारा, इसका तो ख़त्म नहीं होगा, इतना सारा बात है। पर्सनली आपको पूछूँ तो अभी आप रिसेंटली बहुत टाइम से मतलब प्रोडक्शन हाउस भी संभाल रहे हैं आप, इवेंट का काम भी करते हैं, वेडिंग वगैरह में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स भी करते हैं आप तो, और आपके और भी आगे टीवी रियलिटी शो के प्लान्स भी हैं। तो आप अभी रिसेंटली जो डांस ठुमका सॉरी छत्तीसगढ़ी ठुमका लॉन्च किया है, जो आपने, आपका कॉन्सेप्ट था, आप उसमें पूरा डायरेक्शन किए हैं, तो उसके बारे में कुछ बताओ कि वो और भी सीज़न 2 आने वाले हैं, कि वो सक्सेस रहा कि नहीं, कि फेल हुआ, कि उसके बारे में थोड़ा अपडेट जानना है मेरे को। देखो छत्तीसगढ़ी ठुमका का सबसे अच्छी खासियत थी पहले छत्तीसगढ़ी में हम लोग ने बनाया, छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ी बोली को लेके बनाया। छत्तीसगढ़ में बहुत सपोर्ट मिला, बहुत प्यार मिला। अभी तो वो IBC में चल रहा है और सबसे अच्छी बात है कि वो कंटिन्यू ग्रोथ कर रहा है। IBC को भी बिलीव नहीं था कि इतना अच्छा चलेगा, परफॉर्मेंस करेगा। उन्होंने हमारे साथ जुड़े, उनको आज समझ आ रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स है और सीज़न 2 सीज़न 3 आना ही है, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि हम रियलिटी शोज कुछ भी बना रहे हैं उसके सीज़न 2 सीज़न 3 आएंगे। एकदम बोलेंगे हमारी टीम एक साथ रहेगी तो 101% हम कई सीजन निकालेंगे। अगर हमारी टीम नहीं है साथ तो पता नहीं उसका क्या है फिर। तो इसमें और भी आपकी कुछ अलग टीवी रियलिटी शो आने वाले हैं कि सिर्फ इस पे ही कंटिन्यू करने वाले हो आप? आपको पता है एक और रियलिटी शो आ रही है अपनी जिसको सबको बेसब्री से इंतजार है, हमर घराना, है ना? और छोटा सा ब्रीफ देना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट में। हमर गाना एक बिग बॉस जैसा शो है, बिना बिजली, बिना मोबाइल, बिना लग्जरी लाइफ के एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पे कोई सुख सुविधा नहीं रहेगी। और 25 दिन 12 कंटेस्टेंट, यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर, एक्टर, एक्ट्रेस और क्रिएटर, ये सारे लोग एक घर में दिखेंगे, जो 24/7 लाइव रहेगा OTT पे एंड TV पे टेलीकास्ट होगा। ये बहुत जल्दी आने वाला है। तो इसका पूरा कंफर्म हर चीज़ हो गया है, रेडी है पूरा हर चीज़? एक आर्टिस्ट सामने भी बैठा है, बट डिपेंड करता है ये कितना दे रहा है ये काट दे रहा भाई रिवील नहीं कर सकते? रिवील नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पे जा रहा हूँ। ठीक, तो भैया अगर किसी को, जैसे कि रियलिटी शो आपको देख के कई लोग मोटिवेट हुए हैं कि यार हम भी रियलिटी शो ले आ सकते हैं, किसी को देखो तो एक आइडिया क्रिएट होता है, तो उनके लिए कुछ एक्सपीरियंस आप बोलना चाहोगे कि आपको ये रेडी रखना पड़ेगा तभी आप ला पाओगे? सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ सोचना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मुझे लगता है मेरे से अच्छी सोच आपकी हो सकती है। सोचने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है चालू करना। और चालू करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी टीम। बिना टीम के आप कोई चीज़ें नहीं कर सकते हो। सेकंड होता है एक्सपीरियंस, और थर्ड होता है आपको बोलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप कितने डेडिकेट है अपने काम के लिए। सोच लिए, चालू कर लिए, टीम नहीं है, आपका डेडिकेशन अगर 0 है तो आप पहले ही फेल हो जाएंगे। तो अगर आपको कोई भी चीज़ें चालू करनी है तो पहले तो आपका डेडिकेशन इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद आपकी टीम, और अपने प्रोजेक्ट को आपको कंप्लीट करना है तो सबसे पहले आप चीज़ें सीख लो अगर नहीं आती तो। और सबसे ज़्यादा आदमी तभी सीखता है जब वो गलतियाँ करता है। आप मतलब टीवी रियलिटी शो
इतने और आगे भी फ्यूचर में करने वाले हैं और अभी इतना अच्छा सक्सेसफुल किए हैं, साथ में आप यूट्यूब वगैरह में भी कंटिन्यू हैं, सोशल मीडिया में भी रील्स में अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स आप हमेशा लेके आते हैं और आप बहुत टाइम से मतलब कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो ऐसा फ्यूचर में आपको क्या दिखता है कि ये करना ही है करके अभी तक आप कंसिस्टेंसी है कि कुछ और प्लेटफॉर्म पकड़ना है लेकिन इसमें आ गया, ऐसा क्या है? क्योंकि आप पहले डांसर थे, फिर डांसर आपको दिखा कि सोशल मीडिया ये अब सब कुछ है तो उसमें भी एक्टिव रहना ज़रूरी है, फिर डांस में भी आप एक अलग अलग कॉन्सेप्ट लेके आते गए और अभी भी आपका कंटिन्यू है डांस, लेकिन साथ ही साथ जैसे बताया ना अभी टीवी रियलिटी शो भी आप करते हैं, इवेंट्स भी करते हैं, प्रोडक्शन भी करते हैं, एड शूट भी करते हैं और रिसेंटली अभी इनका एक एजेंसी भी लॉन्च हुआ है जो हर चीज़ सामने वाले को, चाहे एक्टिंग हो, एक्टर हो, हर चीज़ अवेलेबल करके देंगे, एक्टर से मतलब पूरा प्रोडक्शन हाउस का हर चीज़ देंगे। तो इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर रहे हो आप, कैसे? देखो एकदम सिंपल है। मैं देखो 3 साढ़े 3 4 साल की उम्र से डांस करता था, ठीक है, राइट। तो डांसिंग को मैंने बहुत दिन तक एक ग्रुप चलाया मैंने और हम बहुत सारी जगह विन किए, जीते। तो मेरे को एक चीज़ समझ आई जो ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिशन जीतते हो और आप बार बार किसी और कॉम्पिटिशन्स के लिए जाते हो तो एक चीज़ समझ लेना, विनर आपने एक बार, जैसे मेरी ग्रुप कई बार जीती तो मैंने एक चीज़ सीखा कि मुझे बार बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं कि मैं विनर हूँ। यस, आप एक बार भी जीतते हो तो भी विनर कहलाओगे, या 10 बार जीतोगे तो भी विनर कहलाओगे। तो मैंने अचानक अपने ग्रुप को स्टॉप किया कि हमको विनर थे, हमको बताना था, हमने एक बार विन कर लिया, 2 बार विन कर लिया, हर बार प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो कंपटीशन जस्ट टोटल डिफरेंट। कंपटीशन में हमेशा आदमी टॉप में नहीं रह सकता। फिर मैंने स्टार्ट किया अपनी जर्नी यूट्यूब्स पे कि मैंने ग्रुप्स को आगे बढ़ाया। फिर मेरे को लगा नहीं यार, अपने आप को देना चाहिए समय, बिकॉज हर चीज़ खरीद सकते हो, उम्र नहीं खरीद सकते हो। सही बात है। ठीक है, तो मैंने यही सोचा कि अगर मैं अभी नहीं स्टार्ट करूँगा तो मैं पैसे तो बना लूँगा लेकिन मैं उम्र नहीं खरीद पाऊँगा। और ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है क्योंकि आप आर्टिस्ट लाइन में पैसे नहीं है और जिसके पास है उसके पास अपार है। सही बात। लेकिन जिसके पास नहीं है वो जीरो है। तो मैंने बोला कि यार उम्र नहीं खरीद सकता, मैंने स्टार्ट किया एंड डांसिंग मेरी पहचान है तो उसके बिना तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। लेकिन डायरेक्शंस और प्रोडक्शंस ये तब स्टार्ट किया मैंने, मेरे को लगा छत्तीसगढ़ में मेरे को कोई स्कोप नहीं दे रहा है क्योंकि मेरी सोच बहुत डिफरेंट है। मैं सोचता कुछ अलग हूँ। तो मैंने बोला मैं खुद के लिए स्टार्ट करता हूँ। जब आपको लगता है ना आप खुद कुछ दिखाना चाहते हो तो आप खुद एफर्ट लगाओ। तभी मैंने आपको बोला अब एज अ कलाकार आप अपने आप को छोड़ो मत, क्योंकि आपकी सोच को दिखाने के लिए कोई बैठा नहीं है, आपको अपनी सोच दिखाना पड़ेगा। तो फिर मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट किया और अपने काम को मैंने स्टार्ट किया है परोसना लोगों को। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि मेरी ऑडियंस अभी है नहीं, लेकिन जिस दिन भी बनेगी ना उस दिन प्राउड बोलेगी कि हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा काम होता है। मैं इसीलिए काम कर रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है? आपकी ऑडियंस नहीं है। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा ऑडियंस, तो एक ऑडियंस ही हो जाती है जो देखती है और चले जाती है। आपको लोग दिल से चाहते हैं, जो आपके काम को पसंद करते हैं, आपका डेडिकेशन इतने साल से लोग देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ कि ये जो नया काम मैं छत्तीसगढ़ी में देखता हूँ ये इनका ही देखता हूँ, नया कॉन्सेप्ट देखता हूँ इनका ही देखता हूँ। कुछ मॉडर्न जो मैं कभी सोचता हूँ यार ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए, भैया देखो ये सोचा हूँ, नहीं मैं तो करके बैठा हूँ। तो ये चीज़ मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ कुछ सीखना भी होगा तो मैं पूछ लूँगा। तो भैया क्या लगा कि पॉडकास्ट से पहले कि क्या अज्यूम करके आए थे और अभी कैसा लग रहा है कि क्योंकि मैं आपके साथ डेली उठता बैठता हूँ, इतनी सारी बातें होती है तो इतना प्रोफेशनल जाएगा कि नहीं, क्या लगा था? अब देखो पॉडकास्ट से अलग बात करता हूँ, एकदम नॉर्मल। एक तो आर्यन अपना एक भाई है, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्रिएटर है। ये मोबाइल से जो आउटपुट निकालता है वो कैमरे से नहीं निकाल पाते लोग। एकदम दिल से बात बता रहा हूँ, मैं हमेशा बोला हूँ। जैसे इसने बोला कि मैं वो चीज़ करके बैठा हूँ, मैंने आर्यन को खुद देखा है, आर्यन के बहुत सारे क्रिएशन को देखा है कि ये बिफोर चीज़ों को करके ये भी बैठा है, सही समय में नहीं किया है, बिफोर कर लिया है। सेम टू सेम मैं भी हूँ कहीं ना कहीं। तो मैं एक ही चीज़ है कि आर्यन के साथ पॉडकास्ट करना मतलब ऐसा है कि भाई ये सीरियस हो पाएगा कि मैं सीरियस नहीं हो पाऊँगा। तो सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि हमेशा मस्ती करते रहता है ये, लेकिन ये बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, इसका मैनेज कर लिया अभी। नहीं ये बहुत अच्छा कलाकार है। बस इसको मैंने हर बार बोला है कि एल्बम्स और गाने और मूवी पे ट्राई कर भाई, क्योंकि तो वो डिजर्व करता है। बट भाई साहब अभी मार्केटिंग में पैसा कमा रहे हैं तो लगे हुए हैं। लेकिन मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, एकदम आउट ऑफ
जैसे मैंने बोला, हर चीज़ खरीद सकते हो, उम्र को नहीं खरीद सकते हो सकता है कि हमारा भाई मार्केटिंग से बहुत पैसा कमा ले, लेकिन पैसे कमाने की भीड़ में इतने आगे मत निकल जाए कि अब मैं वो करना चाहता हूँ जो मैं अब नहीं कर सकता हूँ। है तो जो रील में कपड़ा दिखेगा, पैसा कौन देगा ये कपड़े का, उन्हीं लोग तो देंगे। देखो इसलिए थोड़ा सा कमा क्रिएटर रहा हूँ। आर्टिस्ट ना, जब सोर्स कम रहता है तब ज़्यादा बड़ा कलाकार होता है। हाँ, मुझे लगता है आपके पास अभी सोर्स ज़्यादा है। मुझे लगता है कार छोड़ना पड़ेगा। हाँ, सोर्स ज़्यादा है तो आपके अंदर के टैलेंट को आपने कम कर दिए। जब आपके पास सोर्स नहीं था तो तब आप ज़्यादा कोशिश अच्छा काम करते थे। ये चीज़ फील करता हूँ भैया। तो यहाँ का आए तो कैसा है, मतलब माहौल, नेचर, पॉडकास्ट का मतलब कैसा, पर्सनली बताना। देखो क्योंकि सामने बैठे हैं भाई लोग, सब रिव्यू सुनेंगे। क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था योगी भैया को अपनी टीम से मिलाने के लिए, अपनी टीम को आपसे मिलवाने के लिए, क्योंकि आप पहले भी आए हो इस स्टूडियो में, लेकिन ये पॉडकास्ट वाला माहौल नहीं था। आते साथ तो मैंने पहले ये बोला कि भाई आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत कुछ करके बैठे हो, लेकिन कंटिन्यू होना ज़रूरी है। नॉर्मल सी बात है, अगर मैं एज अ कलाकार आपके पास आया हूँ, एज अ गेस्ट अगर आपके पास आया हूँ, तो आप वही चीज़ देख के आए हो कि ये बंदा कंटिन्यू मेहनत कर रहा है। जब आप किसी के अंदर ये चीज़ देख रहे हो तो आपके अंदर भी ये चीज़ होनी चाहिए, है ना? सही बात। तो सिंपल सी बात है, आप भी लगातार मेहनत करो, हम भी लगातार मेहनत करते हैं, और ये पॉडकास्ट में लोग आने के लिए मरे, अपने को ऐसा बनाएंगे। नहीं, अब कोशिश पूरी रहेगी कि कंसिस्टेंसी बनी रहे, क्योंकि मैं इतने साल से एक ही चीज़ एक्सपीरियंस किया हूँ। मेरे लिए लाइफ में सबसे बड़ी बात है, सबसे ज़्यादा लाइफ में अगर आर्टिस्ट, क्रिएटर और प्रोडक्शन हाउस या कोई मूवी बनाने वाला हो, एक्टर हो, सबसे ज़्यादा लाइफ में मैटर करता है वो है कंसिस्टेंसी। चाहे तुम खराब करो, अच्छा करो, कंसिस्टेंसी में लोगों को दिखना, जो दिखता है वो बिकता है। ये पुराना डायलॉग है और ये आज भी अप्लाई होता है। जो दिखता है वो बिकता है, चाहे हमारा चैनल दिखे या आप दिखो। हमारा चैनल जितना ज़्यादा दिखेगा, लोग आने के लिए करेंगे। तो ये बात एकदम ये चीज़ यूट्यूब को कभी ये नहीं पता होता कि आपकी फैमिली में क्या हो रहा है। ठीक है, मैं जो सोचता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ। यूट्यूब को कभी नहीं पता होता आपकी फैमिली में क्या हो रहा है, आप किस परिस्थिति में हो, आपकी तबीयत ख़राब है, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जो डिमांड करता है प्रोडक्ट, सिंपल सी बात है। और आपने फैक्ट्री बना ली है, अगर प्रोडक्ट ही नहीं डालोगे तो कोई काम का नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में जा रहे हो तो अपनी परिस्थिति को छोड़ के आपको रेगुलर होना पड़ेगा। सुन रहे हो भाई? हाँ, सीधी सी बात है, मैं भी क्यों ना। नहीं, सही बात है। बाकी तो मैं, इतने आपके चाहने वाले हैं और यहाँ तक मेरे को लगता है जितने भी चाहने वाले यहाँ तक तो पूरा वीडियो को देख ही रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आपको जितने भी चाहने वाले हैं एक बार बोल दो कि हमारा भी कुछ उद्धार हो जाए, सब्सक्राइब वगैरह के लिए, लाइक शेयर के लिए। तो आज मैं बैठा हूँ आर्यन के साथ एंड जेडी टॉक्स। ठीक है, ये बहुत दिन से चल रहा था और बहुत अच्छा काम कर रहे थे, अब कंटिन्यू वापस आ गए हैं। जैसे मैं बहुत साल के बाद वापस आया हूँ आपके साथ। तो आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और सबसे बड़ी बात है, हो सकता है वीडियोस के बीच में कुछ ऐसी बातें जो आपको मोटिवेट कर दे और आपके लाइफ में वो स्पार्क कर दे जिससे आप आगे बढ़ जाए। तो कोई भी ऐसा मोमेंट कहीं भी किसी भी इस पॉडकास्ट के अंदर कभी भी मिल सकता है। तो इस पॉडकास्ट को आप कंटिन्यू देखो, हो सकता है आपके लाइफ की जर्नी में बहुत सारे रास्ते होंगे और बहुत सारे रास्तों का आखिरी मंजिल इसी पॉडकास्ट के थ्रू मिलेगा। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।